आज से देश में बदल गए कई नियम कानून। 2 लाख से ज्यादा नगद लेन देन पर देना होगा जुर्माना। आज से सिर्फ एक पन्ने का होगा आयकर रिटर्न फॉर्म। 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय पर सिर्फ 5% टैक्स। आज से एसबीआई खाते में रखना होगा 1000 से 5000 तक मिनिमम बैलेंस। कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम विड्रॉल जैसी कई सुविधाओं के चार्ज बढ़ गए। आज से हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस महंगा हुआ। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हुआ महंगा। रेलवे की विकल्प योजना भी आज से लागू। वेटिंग टिकट वालों को उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में भी मिलेगी सीट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे और डीजल 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। आज से नेशनल और स्टेट हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आज से सामान की ढुलाई करने वाले ट्रकों का एक संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। देश भर में सप्लाई पर पड़ सकता है असर। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हड़ताल का होगा ज्यादा असर। ट्रकों के बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ हड़ताल। यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा समेत 2 लोग गिरफ्तार। एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी फर्जी कंपनी में निवेश करने का आरोप। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी संजय चंद्रा की पेशी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। वक्फ बोर्ड में धांधली के आरोपों पर आजम खान की सफाई। कहा, किसी भी जांच को हूं तैयार, दोषी पाया गया तो फांसी दे दो। मंत्री मोहसिन रजा और शिया धर्म गुरु कल्बे जब्बात पर भड़के आजम खान। दोनों को बताया आज के दौर का मीर जफर। यूपी का गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के सासाराम में 7 अवैध बूचड़खाने सील। पटना हाईकोर्ट ने दिया है अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद इमामुद्दीन का बयान। कहा, राज्य के मदरसों में पढ़ाया जाएगा वतन से मोहब्बत का पाठ। भोपाल में मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं छात्र। पाकिस्तान से अजमेर पहुंचा 402 जायरीनों का जत्था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 805वें उर्स में होंगे शामिल। अजमेर शरीफ में आज चढ़ाई जाएगी पीएम मोदी की चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे जयपुर से अजमेर। भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। समर्थन देने के लिए डीएमके नेता स्टालिन भी पहुंचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 3 दिन के भीतर सीबीआई कर सकती है कार्रवाई। काले धन को सफेद बनाने का आरोप। बहादुरगढ़ में बीएसएफ के रिटायर्ड जवान की गोली मारकर हत्या। पुलिस को गैंगवार में हत्या का शक। नवी मुंबई में डीएनए अखबार के पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी पर हमला करने वालों का अभी तक सुराग नहीं। मुंबई पुलिस ने हैकर मनीष बांगले को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से पर दाऊ से रिश्ते का आरोप लगाया था। मुंबई के डिंडोशी से 1 करोड़ 53 लाख के पुराने नोट जब्त। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दिल्ली में कल रिकॉर्ड हुआ 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। 2011 के बाद मार्च का सबसे गर्म दिन। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे के लिए लू का अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, गर्म हवाओं से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई पर उठे सवाल। छेड़छाड़ के आरोपी को सिर से मुड़वा दिया। यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पकड़े गए लोगों को मुर्गा न बनाया जाए। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो करेंगे योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा। यूपी के सीएम पर खतरे को देखते हुए लिया गया है फैसला। यूपी सरकार की योजनाओं से समाजवादी नाम हटाने की तैयारी शुरू। समाज कल्याण मंत्री ने दिए पेंशन योजना का नाम बदलने के संकेत। यूपी के 53,000 किलोमीटर से ज्यादा गड्ढे वाली सड़कों की पहचान का काम पूरा। डिप्टी सीएम ने 1 हफ्ते में भरने का दिया निर्देश। यूपी के सभी बस अड्डे और रोडवेज बस डिपो फ्री वाईफाई जोन होंगे। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया ऐलान। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की अधिकारियों को चेतावनी, काम करने का तरीका बदले नहीं तो होगी कार्रवाई। यूपी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर एस्मा के तहत पाबंदी। 30 जून तक के लिए लगाई गई रोक। उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है छत्तीसगढ़ जैसा पीडीएस सिस्टम। जायजा लेने रायपुर पहुंचे यूपी के खाद्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। नोएडा में एबलिस पॉन्जी स्कीम से 3000 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी। ईडी ने 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
यूपी के देवबंद में रेप के आरोपी मौलाना मसूद मदनी पर हमले की कोशिश, हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है आरोप। मुजफ्फरनगर में छात्राओं से बदसलूकी पर जी न्यूज की खबर का असर, डीएम ने दिया मजिस्ट्रेट की जांच का आदेश। मुजफ्फरनगर में कारोबारी से लूट का खुलासा, बेटे ने की थी साजिश, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप, सभी आरोपी फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में मिले 2 नाबालिग बहनों के शव, गला रेत कर की गई है हत्या। यूपी के सहारनपुर में लूट की साजिश रच रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने पिस्टल और तमंचा किया जब्त। यूपी के गाजीपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पति समेत 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में प्रेमी के साथ बेटी ने पिता की हत्या की, पिता को बेटी का रिश्ता नहीं था मंजूर। यूपी के जौनपुर में 2 कांस्टेबल को लोगों ने बंधक बनाया, छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में दूल्हे और बारातियों को बंधक बनाया गया, निकाह के दौरान दहेज और खाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पास MBA की डिग्री। मध्य प्रदेश में भी बनाए जा सकते हैं एंटी रेवेन्यू स्क्वाड, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए संकेत। रतलाम में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए घाट पर ले जाना पड़ा, अस्पताल तक ले जाने के लिए पुलिस को गाड़ी नहीं मिली। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 33 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी को सरकार की तरफ से मिलेंगे 10,000 रुपए। इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के राजसमंद में बेरहमी से लड़के की पिटाई, आरोपियों के परिवार की लड़की से प्यार करने की मिली सजा। रोहतक में फिरौती मांगने वाला 60 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार, कारोबारी से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। अलवर के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने पर महिलाओं का प्रदर्शन, दुकानें हटाने की मांग। गुजरात में गौहत्या पर होगी उम्र कैद की सजा, विधानसभा में गौहत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव। उड़ीसा के मयूरभंज में 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। झारखंड के दुमका में 6 साल के बच्चे का शव मिला, 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था बच्चा। हरियाणा के सिरसा में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। चंडीगढ़ में बाहर से आने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों को देना पड़ सकता है एंट्री टैक्स, नगर निगम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। नोएडा में दादी की रसोई पर मिलेगा 5 रुपए में भरपेट खाना, बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने किया उद्घाटन। चित्तौड़गढ़ में चैत्र नवरात्र पर विशेष पूजा का आयोजन, प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल, 50 वैरायटी के करीब 10 लाख से ज्यादा फूल देखने के लिए सैलानियों को मिलेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान ने घर में बनाया कीटनाशक, गाय के दूध से तैयार की दवा, विदेशों में भी दवा की डिमांड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, भारतीय असहिष्णु नहीं, अनेकता में एकता का देश है भारत, देश की मजबूती भी यही है। राज्यसभा में 5 अप्रैल को पेश होगा जीएसटी बिल, लोकसभा से बुधवार को मिली थी मंजूरी, 4 दिन बाद होगी राज्यसभा की कार्यवाही। जीएसटी ड्राफ्ट पर ली जाएगी इंडस्ट्री की राय, काउंसिल की अगली बैठक 18 और 19 मई को। पुराने नोट बदलने का आखिरी मौका भी खत्म, अब सिर्फ एनआरआईज को ही 30 जून तक नोट बदलने का अधिकार। इंडिया ओपन सुपर सीरीज में पीवी सिंधु ने साइना नेहवाल को दी मात, सेमीफाइनल में बनाई जगह। पाकिस्तान के पाराचिनार में मस्जिद में ब्लास्ट, 22 की मौत, 70 से ज्यादा घायल, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली जिम्मेदारी। पेरू के कई इलाके अभी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, बाढ़ की वजह से 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पेरू में बाढ़ से बिगड़े हालात पर क्यूबा ने की मदद, 23 डॉक्टरों की टीम पेरू के लिए रवाना। अमेरिका के कैरोलिना में बोइंग के सबसे बड़े प्लेन ड्रीमलाइनर का सफल टेस्ट, 330 यात्रियों को ले जा सकता है ड्रीमलाइनर। रूस और तजाकिस्तान के बीच 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल, 2000 जवान हुए ड्रिल में शामिल। चीन में सर्जन ने किया कान का ट्रांसप्लांट, 4 महीने में डॉक्टर ने मरीज के हाथ पर नया कान उगाया। चीन में फूल और पेड़ों की मदद से पार्क की बदली सूरत, 81 किस्म के पेड़ और फूलों ने बनाया नया डिजाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कारोबार से जुड़े नए आदेश पर हस्ताक्षर किए, इंपोर्टेड सामानों पर टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का कानून। बोलीविया में 84 करोड़ के लूट की कोशिश नाकाम, बदमाशों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत। जापान में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण, इंटरव्यू के दौरान अश्लील फिल्म बनाने वाली एजेंसी पर होगी कड़ी कार्रवाई। जापान के टोक्यो में पीएम शिंजो आबे का विरोध, भ्रष्टाचार के आरोप पर संसद के बाहर प्रदर्शन।
म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोहियों ने हमले जारी रखने की धमकी दी। उत्पीड़न बंद करने की मांग को लेकर मीडिया के सामने आए विद्रोही। वेनेजुएला की राजधानी में छात्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। बेगम जान का गाना आजादियां आया लोगों के सामने। फिल्म में लीड रोल में है विद्या बालन। अनुष्का और शाहरुख की फिल्म का नाम तय। खबरों के मुताबिक डायरेक्टर इम्तियाज अली ने फिल्म का नाम रखा है रौला रखा। जुड़वा 2 को लेकर जैकलिन काफी उत्साहित, कहा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी। शाहिद कपूर का कबूलनामा, बेटी मिशा के आने से जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, कहा खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश। गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ दिखे वरुण धवन, दोनों फिल्म द बॉस बेबी देखने के लिए पहुंचे थे। एक्ट्रेस अदिति ने कहा वो हैं संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन, फिल्म भूमि में दोनों साथ नजर आएंगे। डायरेक्टर करण जौहर ने कहा उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूं।